अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ प्रोसेस एंड स्टेट वेरिएबल, और इसी के अंदर हम आगे पढ़ेंगे पाथ एंड स्टेट फंक्शन। पाथ एंड स्टेट फंक्शन सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या है? थर्मोडायनेमिक के अंदर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने का जो रास्ता है, जाने का जो ऑपरेशन है, उसी को हम प्रोसेस कहते हैं। इट इज़ एन ऑपरेशन बाय विच ए सिस्टम अंडरगोज ए चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। मतलब एक स्टेट तो हमने ले ली, जैसे ये मान लो एक पिस्टन है, इस पिस्टन के अंदर एक स्टेट तो हमने ले ली P1, V1 और T1। ये स्टेट 1 है एंड स्टेट 1 से ये पिस्टन नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। तो दूसरी स्टेट के अंदर इसकी जो प्रेशर है वो तो है P2 और इसकी वॉल्यूम है V2 और टेम्परेचर है T2। इसको बोलते हैं हमने स्टेट 2। अब बात करें टाइप्स ऑफ प्रोसेस की, तो ये प्रोसेस के टाइप्स डिपेंड करते हैं कि कौन कब कांस्टेंट है। मतलब इसका क्या है? सबसे पहली प्रोसेस देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर, थर्मल का मतलब टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर यहाँ पर क्या रहेगा? कांस्टेंट। ए प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। अब बात करें टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब इसका मतलब ये है कि T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस के अंदर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। सेकंड है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक का मतलब यहाँ पर क्या कांस्टेंट हो जाएगा? वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। ए प्रोसेस इन विच ए वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो डेल्टा V और dV जीरो हो जाएगा। आइसोबेरिक, आइसोबेरिक के अंदर प्रेशर कांस्टेंट होगा। ए प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोबेरिक प्रोसेस। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट। अब अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर या चेंज इन डिफरेंस इन प्रेशर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एडियाबेटिक प्रोसेस। अब एडियाबेटिक के अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो हीट है सिस्टम से सराउंडिंग को, सराउंडिंग से सिस्टम को हीट ट्रांसफर नहीं होती है। मतलब इसका मतलब क्या है? ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच नो हीट इज एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। तो DQ इज इक्वल टू जीरो। ये बाउंड्री हो जाएगी आपके, और ये सिस्टम हो जाएगा, और बाहर की ओर सराउंडिंग। तो सराउंडिंग के अंदर और सिस्टम के अंदर कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी। अब इसके बाद में अगला प्रोसेस आता है आपके साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है? कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया, अलग अलग प्रोसेस से होते हुए वापस उसी जगह पर आ जाना या उसी स्टेट पर आ जाना कहलाता है आपके साइक्लिक प्रोसेस। ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच स्टेट ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, मतलब जिस स्टेट से आपने शुरू किया वापस उसी स्टेट पर आ गए, तो ये कहलाएगा आपके साइक्लिक प्रोसेस। सिस्टम डज नॉट चेंज इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। अब इन्हीं के आधार पर दो तरीके के प्रोसेस और होते हैं जिनका जो कि सेमेस्टर एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब सबसे पहले बात करें रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है धीरे धीरे स्टेट एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना। तो रिवर्सिबल प्रोसेस इज हाइपोथेटिकल एंड थ्योरेटिकल प्रोसेस। ये एक हाइपोथेटिकल मतलब माना गया है, और एक थ्योरेटिकल प्रोसेस है जो कि सिर्फ कागज और पन्नों पर ही लिखा हुआ है। ठीक है। अब इसके अंदर अगर अपन बात करें रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर ऊपर की तरफ से मान लो जैसे ये एक पिस्टन है, तो इस पिस्टन के अंदर कुछ गैस भरी हुई है, यानी ये सिस्टम है इस पिस्टन का, और बाहर सराउंडिंग। अब सराउंडिंग बाहर से प्रेशर लगा रही है P एक्सटर्नल। अब मैंने बोल दिया कि ये जो P एक्सटर्नल है ये लगभग बराबर है किसके? गैस के प्रेशर के बराबर है। अब नीचे अंदर की तरफ से लगने वाला जो प्रेशर है ये हो जाएगा P गैस, और बाहर की तरफ से लगने वाला प्रेशर है P एक्सटर्नल। अब ये दोनों लगभग बराबर है, तो डेल्टा P जो इसका अंतर है वो कितना हो जाएगा? P एक्सटर्नल माइनस P गैस। डेल्टा P हो जाएगा P एक्सटर्नल माइनस P गैस। अब अगर ये दोनों बराबर है तो डेल्टा P लगभग लगभग कितना हो जाएगा? जीरो। तो P एक्सटर्नल क्या होगा? कभी बढ़ेगा कभी कम होगा, मतलब P एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। P एक्सटर्नल हो जाएगा वेरिएबल, मतलब चेंजेबल। हर बार P एक्सटर्नल क्या होगा? चेंज होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो ये पिस्टन है ये अचानक से नीचे नहीं आएगा, पहले नीचे आएगा, फिर नीचे की तरफ से गैस के जरिए जो प्रेशर लग रहा है इसको वापस हल्का सा ऊपर की ओर भेज देगा, फिर ये हल्का से नीचे आएगा, फिर ये इसको ऊपर भेज देगा, फिर ये हल्का से नीचे आएगा, फिर ये इसको ऊपर भेज देगा। इसलिए इसके अंदर बोलते हैं कि इसके अंदर कितने स्टेप्स है? इनफाइनाइट स्टेप्स है। और इसके अंदर टाइम कितना लगता है? इसमें टाइम भी इनफाइनाइट लगता है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि कब नीचे आएगा और कब ऊपर जाएगा, इसलिए टाइम भी इनफाइनाइट। और इसके अंदर इक्विलिब्रियम ऑलवेज रहता है, हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर इक्विलिब्रियम बना रहता है। मतलब ऊपर और नीचे जाने की, दोनों तरफ जाने की टेंडेंसी क्या होती है? बराबर रहती है। इसी के अंदर इक्वल टेंडेंसी टू मूव बोथ डायरेक्शन, टू मूव बोथ डायरेक्शन, ऊपर और नीचे दोनों तरफ जाने की टेंडेंसी बराबर बनी रहती है।
अब अगर बात करें इरिवर्सिबल प्रोसेस की, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस एक रियल प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है, जो नीचे की तरफ से लगने वाला गैस के जरिए लगने वाला जो प्रेशर है, ये ज़्यादा भी हो सकता है एक्सटर्नल प्रेशर से और कम भी हो सकता है एक्सटर्नल प्रेशर से। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पी एक्सटर्नल, जो बाहर की तरफ से लगने वाला जो प्रेशर है, ये क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। जैसे कि हमने बोल दिया कि बाहर की तरफ से लगने वाला प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो पी एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अब अगर पी एक्सटर्नल ज़्यादा है पी गैस से, मतलब पी एक्सटर्नल मतलब जो बाहर की तरफ से लगने वाला जो प्रेशर है वो अंदर की तरफ लगने वाले प्रेशर से ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है पिस्टन ऊपर जाएगा नीचे आएगा। हाँ भाई, पी एक्सटर्नल ज़्यादा है तो ये नीचे आएगा। अब अगर ये नीचे आएगा तो यहाँ पर होगा कंप्रेशन। पी एक्सटर्नल, इफ पी एक्सटर्नल ग्रेटर देन पी गैस, पी एक्सटर्नल ज़्यादा है पी गैस से तो कंप्रेशन होगा। और अगर पी एक्सटर्नल कम है पी गैस से, मतलब पी एक्सटर्नल बाहर से लगने वाला जो प्रेशर है ये कम है और अंदर की तरफ से लगने वाला जो प्रेशर है, सिस्टम के जरिए जो लगने वाला प्रेशर है, ये ज़्यादा है। तो अगर ये ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, पिस्टन को ऊपर की ओर धकेल देगा। अगर ये ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सपेंशन, फैलेगा। पिस्टन ऊपर जाएगा तो गैस फैलेगी तो एक्सपेंशन होगा। और जब पी एक्सटर्नल कम है, पी एक्सटर्नल ज़्यादा है पी गैस से तो कंप्रेशन, पी एक्सटर्नल कम है पी गैस से तो एक्सपेंशन। अब बात करें अगली, इसके अंदर क्या होती है, फाइनाइट स्टेप होती है। फाइनाइट मतलब फिक्स स्टेप होगी, या तो एक स्टेप में ऊपर से नीचे आ जाएगा या फिर दो स्टेप में पहले आधा आया फिर आधा आया, तो फाइनाइट स्टेप होगी। टाइमिंग, टाइमिंग भी फाइनाइट होगी। हमें मालूम होगा कि ये कितनी देर में नीचे चला जाएगा और कितनी देर में ऊपर आ जाएगा। फाइनाइट टाइम लगता है। जितनी भी नेचुरल प्रोसेस सारी की सारी क्या होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। और ये डायरेक्शनल होता है, हमें मालूम होता है कि या क्या ये ऊपर जाएगा क्या ये नीचे जाएगा। अगर पी एक्सटर्नल ज़्यादा है पी गैस से तो ये नीचे जाएगा, और अगर पी एक्सटर्नल कम है पी गैस से तो ये ऊपर जाएगा, पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस ये है और रिवर्सिबल प्रोसेस ये है। अब बात करते हैं स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन की। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन की अगर हम बात करें तो पहले जान लेते हैं स्टेट फंक्शन को। स्टेट फंक्शन क्या, देखो सिंपल सी बात है, स्टेट और पाथ में सिर्फ फर्क इनके नाम के हिसाब से इनका काम है। स्टेट फंक्शन का मतलब जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पर निर्भर करे, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करे तो वो कहलाएगा स्टेट फंक्शन। और जो पाथ पर डिपेंड करे वो कहलाएगा पाथ फंक्शन। फर्स्ट की बात करें तो ये ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, तो ये कहलाएगा आपके स्टेट फंक्शन। अब आगे और बात करें अगर अपन इसकी, तो इसके अंदर सेकंड पॉइंट है, एनी नंबर ऑफ स्टेप्स रिजल्ट्स इन द सेम वैल्यू। कितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स आप इसके अंदर ले लो, लेकिन हमेशा क्या रहेगा, रिजल्ट सेम रहेगा, हमेशा रिजल्ट सेम रहेगा, क्योंकि ये डिपेंड किस पे करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता। स्टेट फंक्शन डिपेंड्स अपॉन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। अगर इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जांपल हो जाएगा टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। ये सारे के सारे स्टेट फंक्शन के एग्जांपल हैं। अब बात करते हैं हम पाथ फंक्शन की। नाम से काम समझ में आती है बात। पाथ फंक्शन का मतलब जो कि पाथ पर डिपेंड करे, डिपेंड अपॉन पाथ ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस की पाथ पर, प्रोसेस के रास्ते पर निर्भर करे, प्रोसेस के रास्ते पर डिपेंड करे तो कहलाएगा आपके पाथ फंक्शन। अब अगर हम बात करें इसकी, तो डिफरेंट स्टेप रिजल्ट्स इन डिफरेंट वैल्यूज, इसके अंदर अलग अलग स्टेप्स के अंदर वैल्यूज भी क्या होगी, अलग अलग होगी। अब अगर बात करें अगले अपन तीसरे पॉइंट की, डिपेंड अपॉन पाथ एंड ऑल्सो डिपेंड अपॉन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। तो ये डिपेंड करता है पाथ पर भी और डिपेंड करता है इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर भी। भाई ये भी तो इस बात पर भी तो निर्भर करेगा ना, आपने शुरू कहाँ से किया है और आपने इसको खत्म कहाँ पर किया है, तो इस बात पर भी ये डिपेंड करेगा, इस बात पर भी ये निर्भर करेगा। इसके एग्जाम्पल क्या है भाई, इसका एग्जाम्पल है डिस्टेंस, वर्क, हीट और टाइम। ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स में से हैं।